दम पर कई सारे स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। कैसे रहे नतीजे, किस तरह का रिएक्शन दिखेगा, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। सन फार्मा, आईटीसी, ग्रासिम, कई सारी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए, कैसे रहे वो नतीजे? आशीषा, एक स्माइल है मेरे पास। एज एन एनालिस्ट अब अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। 46 अर्निंग जो है कंप्लीट हो चुके हैं, 2-3 एक बाकी, और आपका एक सेक्टर है JSW स्टील, तो उस पर भी आप ट्रैक रखेंगे। लेकिन चलिए थोड़ा सा निफ्टी अर्निंग्स से भी बात कर लेते हैं। सन फार्मा की बात करें तो यहाँ पे लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहा है। एबिटा मार्जिन में हालांकि देखिए 330 बेसिस पॉइंट का उछाल आया, लेकिन जो FY26 का गाइडेंस है वो उतना खास दिए नहीं रहे, क्योंकि ऑफकोर्स थोड़े से टैरिफ को लेके और ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटी है, तो उसके कारण जो है इन्होंने अपने गाइडेंस में उतना भी कुछ प्रॉमिसिंग नहीं कहा है। अब बात करें आईटीसी के तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। सिगरेट का जो वॉल्यूम है ये लगभग 5% का है। ईटी नाउ एस्टिमेट्स, जो ईटी नाउ स्वदेश का था, वो लगभग 4.5% का था। नेट सब इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए, लेकिन याद रखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट आई थी, तो यहाँ पे क्या कुछ शॉर्ट कवरिंग होता है, कुछ अच्छी मोमेंटम मिलती है, वो हमें जो है पता चलेगा जिस तरह मार्केट शुरू होगा तब। ग्रासिम इंडस्ट्रीज मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एक टाइप से होल्डिंग कंपनी है, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, उतने वॉलिटिलिटी स्टॉक में रहती नहीं है, बट नेट जो है आप कहेंगे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है। होनासा कंज्यूमर, यहाँ पे अच्छे नतीजे देखने मिले हैं, खास करके उनके जो बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को लेके जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वहाँ पे अब कंपनी की कमेंट्री है कि अब वो धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और ओवरऑल जो है हम कहेंगे रेवेन्यू में भी 13% का ग्रोथ आया। सारे जो एस्टिमेट्स हमने लिए थे उसको तो बीट किया है, तो होनासा कंज्यूमर के नतीजे जो है स्ट्रॉन्ग है। JSPL की बात करें तो यहाँ पे थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं, मार्जिन्स में भी जो है बड़ा गिरावट आया है। डायरेक्टर साहब, अगर अर्निंग्स का प्लेट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल जो है आईटीसी और होनासा कंज्यूमर को हम कहेंगे टेक्निकली अच्छे नतीजे हैं। मिले जुले में सन फार्मा, ग्रासिम है, और कमज़ोर में कॉनकोर और रामको सीमेंट में जो है मार्जिन्स का भी प्रेशर है, और ये क्वार्टर जो था सीमेंट कंपनीज़ के लिए उतना खास नहीं था। लेकिन ऑफकोर्स जो सीमेंट कंपनीज़ की जो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स होती है उसमें जो है प्राइसिंग पावर अभी धीरे धीरे वापस आ रहा है, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। कल हमने वायदे बाजार में एक्शन भी देखा था सीमेंट स्टॉक्स का। और आखिर में जो निफ्टी का आपका रिपोर्ट कार्ड है, स्क्रीन पे देखिए, 46 अर्निंग्स आ चुके हैं। लार्जली जो अर्निंग्स की अगर हम बात करें, अनुमान से बेहतर 12 थे, अनुमान के मुताबिक जो है लगभग 19 थे, तो आप मेजॉरिटी आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड में है। एक्सपेक्टेशन है कि एक स्लाइट EPS अपग्रेड भी देखने मिल सकता है। आशीषा, बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर फोकस में रहेंगे, सन फार्मा, ग्रासिम, होनासा कंज्यूमर जिसके नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, आईटीसी, और इसके अलावा भी कई सारे और स्टॉक्स, ये प्लेट आपके स्क्रीन पर आपको दिखती हुई। लेकिन इसके अलावा खबरों के दम पर भी शरद कई सारे और स्टॉक्स फोकस में रखेंगे, बताएं कौन